नमस्कार। रुचिरा पुस्तक के रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ के अभ्यास के साथ आज उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने इसकी व्याख्या इसकी अच्छे से इसको समझा था हम लोगों ने। आज इसके अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास उच्चारणम कुरुत, अर्थात इन सभी शब्दों का उच्चारण करना है। तो फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम अवलम्ब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। आप भी इसको सुन करके आप भी इसको दोहराने का प्रयास करिए। एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में इसका उत्तर दीजिए। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीवः आसीत। तो एक पद में इसका उत्तर देना है तो केवल लिख देंगे कम्बुग्रीवः, ये कम्बुग्रीवः। फिर सरह तीरे, यहाँ पे लिखा है सरस तीरे, विसर्ग संधि हो गई है, तो सरह तीरे विसर्ग को स हो गया है। सरह तीरे के आगच्छन, अर्थात उस सरोवर के तीर पर किनारे, के आगच्छन कौन आए। सरह तीरे के आगच्छन, उस सरह तीर पे कौन आए, तो उसमें लिखा है सरह तीरे धीवराह आगच्छन। उस सरह के तीर पर, उस तालाब पर धीवराह अर्थात मछुआरे आए। तृतीय प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। हमने पाठ में पढ़ा था कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। तो उत्तर लिखेंगे कि यहाँ पर केवल आकाश मार्गेण, क्योंकि एक पद में उत्तर लिखना है। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा अर्थात लटकते हुए कूर्म को देखकर, के अधावन कौन दौड़े। तो यहाँ पर लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन। पौराः अर्थात गोपालकाः अधावन, गोपालकाः अधावन, उसके पीछे गोपालक भागे। यहाँ पर इसका सब लिखा हुआ है। चारों प्रश्नों का उत्तर कम्बुग्रीवः, धीवराः, आकाश मार्गेण और पौराः। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। तृतीय प्रश्न है कि अधोलिखित जितने भी वाक्य हैं, अधोलिखित जितने भी ये वाक्य हैं, कः कम प्रति कथयति। कः कथयति अर्थात कौन कहता है, कम प्रति कथयति अर्थात किसको कहता है। कः और कम में क्या अंतर है, कः और कम। कः का अर्थ है किसने और कम का अर्थ है किसको। ये कैसे पता चला, ये शब्द रूपों से पता चलता है। जैसे कः का शब्द रूप चलेगा तो कः, जैसे कः, कौ और के, और द्वितीय विभक्ति में रूप चलेगा तो कम, कौ, कान। इसका अर्थ होता है कह किसने, कौ किन दोनों ने, के किन सब ने, कम किसको। तो इसी का प्रयोग किया गया है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का कहाँ पर किया गया है, कह और कम, किसने और किसको। जहाँ पर भी हमको ने लगाना होगा, ध्यान से समझ लीजिए इसको, जहाँ पर भी हमको ने लगाना होगा वहाँ पर हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कह, कच्छपः इत्यादि। और जहाँ पर भी ने लगाना होगा लेकिन द्विवचन में लगाना होगा, जैसे हंस दो थे, तो वहाँ पर हम लिखेंगे कौ, इस प्रकार लिखेंगे कौ। तो कौ किसके स्थान पे आएगा,
हंसव के स्थान पे, क्योंकि हंस दो थे। हंसव का अर्थ होगा हंसों ने, और हंसव का अर्थ होगा हंसों को, क्योंकि दोनों में एक ही प्रकार का रूप बनता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हंसः द्विवचन बनेगा हंसव और बहुवचन बनेगा हंसाः। ये हो गया प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? हंसम। फिर द्विवचन में क्या बनेगा? सेम, वैसे ऊपर जैसे हंसव, और बहुवचन बनेगा हंसान। लेकिन बच्चों जैसे बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, तो हंसव प्रथमा विभक्ति में भी वैसे ही लिखा जाता है और द्वितीय विभक्ति में भी ऐसे लिखा जाता है। इसको पहचानने के लिए हम लोग वाक्य पढ़ते हैं, तो वाक्य पढ़ करके हम लोग पहचान लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हुआ है कि द्वितीय विभक्ति में। हंसव का अर्थ होगा हंसों ने, दोनों हंसों ने, और हंसों का अर्थ होगा दोनों हंसों को। तो वो हम लोग वाक्य देख करके पहचानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा था? प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित होगा वो करना चाहिए। तो किसने कहा था? तो हंसव, अर्थात यहाँ पे प्रथमा विभक्ति वाला हंसव है कि दोनों हंसों ने कहा था। किसको कहा था? कूर्मम प्रति। ये ध्यान से देखिए, कूर्मम प्रति, प्रति अर्थात कि टुवर्ड्स, कूर्म के सामने बोला था, तो कूर्मः नहीं लिखा है, कूर्मम लिखा है, क्योंकि कछुआ एक ही था तो एक वचन लगाएंगे तो कूर्मः कूर्मौ कूर्माः कूर्मम। कूर्मम का अर्थ है कूर्म को। उसी प्रकार अहम भवद्भ्याम सह, हम तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। तो ये किसने कहा था? कूर्मः। यहाँ पे कूर्मः, ये कूर्मम नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे होगा कूर्मः। किसको कहा था? हंसव। यहाँ पे ये हंसव जो इस कॉलम में लिखा है, इस कॉलम में जितने भी लिखे हैं शब्द, ये जितने भी शब्द हैं इस पहले वाले कॉलम में, ये सब प्रथमा विभक्ति के हैं। तो इसमें जो पहला हंसव है ये प्रथमा विभक्ति में है, और इस कॉलम में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं तो ये सभी किसमें हैं? द्वितीय विभक्ति में है, अर्थात जिसमें को का अर्थ आएगा। हंसों का होगा दोनों हंसों को कहा था। कौन कहा था? कूर्म ने। क्या कहा था? कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। अत्र कह उपायः, तो इसका क्या उपाय है? तो किसने पूछा था? ये पूछा था हंसों ने। हंसव प्रथमा विभक्ति का हंसव है ये। और किसको पूछा था या किससे पूछा था? कूर्मम, कूर्म को पूछा था कि किस प्रकार से हम लोग चलेंगे। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कूर्मः, यहाँ पे कूर्मः होगा, कूर्मः, कूर्म लिख के विसर्ग। और किसको कहा था? हंसव, दोनों हंसों को। यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ। तो किसने कहा था? कूर्मः, विसर्ग लगेगा सब में। और किसको कहा था? ग्वालान, ग्वालान को गोपालकान भी लिख सकते हैं आप, और गोपालकान के स्थान पे पौराण भी आप लिख सकते हैं। ये मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पहले मंजूषा में लिखे गए शब्दों को आप इसका अर्थ समझिए। अभिनंदति अर्थात अभिनंदन करता है, अर्थात मानता है, स्वीकार करता है। भक्षयिष्यामः अर्थात भक्षण करेंगे, अर्थात खाएंगे। इच्छामि अर्थात मैं चाहता हूँ। वदिष्यामि मैं बोलूँगा। उड्डीयते उड़ता है। प्रतिवसति स्म रहता था। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ पर जिस क्रिया के अंत में मी आ जाता है, मी, जैसे पठामी, लिखामी, हसामी, खेलामी, खादामी, पिबामी, चलामी, पश्यामी इत्यादि, ये मी आएगा, उसके साथ हम जरूर लगाते हैं क्या? अहम। उसके साथ हम जरूर क्या लगाते हैं? अहम। ऐसे अहम, अहम पश्यामी, अहम लिखामी, अहम खादामी, अहम पिबामी, इस प्रकार से तो अहम जरूर लगाते हैं। तो इन क्रियापदों में दो क्रियापद ऐसे हैं जिनके अंत में मी है, तो जरूर इन वाक्यों में दो पदों में अहम होगा। तो कहाँ कहाँ है ये? अहम यहाँ पर है, अहम यहाँ पर है, तो इन दोनों में मी लगेगा।
तो इच्छामि अर्थात चाहता हूँ, वदिष्यामि अर्थात बोलूँगा। इच्छामि लट लकार का रूप है और वदिष्यामि लृट लकार का रूप है अर्थात भविष्यत काल का रूप है। तो अहम वदिष्यामि, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, ये कूर्म का वचन है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, चाहे लोग कुछ भी बोलें। तो अहम के साथ यहाँ पे वदिष्यामि उपयुक्त है। और अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि अर्थात मैं चाहता हूँ। तो अब बच गया भक्षयिष्यामः, जहाँ पे भी मह लास्ट में आएगा, मह मह वहाँ पर एक जरूर आएगा, उसमें एक आता है वयम, वयम के साथ मह आता है। जैसे अहम गच्छामि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः, ये कक्षा षष्ठी में आपको हम अच्छे से पढ़ाए थे। वो अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावह हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः हम सब जाते हैं, तो वयम के साथ मह आता है। इसमें वो शायद वो लाइन मिसिंग है, तो उसको बाद में देख लेंगे। अभिनंदती के साथ हरदम एक प्रथम पुरुष एक वचन लगता है। तो अभिनंदती अर्थात यह किसमें है, प्रथम पुरुष एक, प्रथम व्यक्ति एक वचन में है, यह अर्थात जो, हित कामानाम सुहृदाम अर्थात हित की कामना करने वाले मित्रों की, वाक्यम न अभिनंदती वाक्य नहीं मानता है, अभिनंदती यहाँ पर उपयुक्त है, यहाँ पर ये आएगा। आगे है हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि, हंसों के साथ कूर्म भी क्या कर रहा है, उड्डीयते अर्थात उड़ रहा है। एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कूर्म भी वहीं पर क्या, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति अर्थात रहता, स्म का अर्थ है था, स्म हरदम लंग लकार अर्थात भूतकाल में प्रयोग करता है। स्म जहाँ भी लग गया उसका तुरंत अर्थ हो जाता है था। जैसे गच्छति जाता है, गच्छति स्म जाता था, इस प्रकार। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, इसका हमको जितना याद आ रहा है, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, कि हम इस कूर्म को घर ले जाकर के खाएंगे, ऐसा पौराह ने कहा था। पौराह अर्थात गोपालकों ने। पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पूरा वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें है क्या, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, इसमें जहाँ पर भी पूर्ण वाक्य आपको दिख जाए बच्चों, तो सबसे पहले आप इसमें प्रश्नवाचक शब्दों को ढूंढिए। एक कच्छपः का अर्थ है कुत्र, कच्छपः ये पहले वाले में कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति में प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र, और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, इस प्रकार। तो इसका उत्तर क्या होगा, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छप कहाँ जाना चाहता है। तो कच्छपः इसी कुत्र के स्थान पर वह उत्तर लिख दीजिए, अन्यम हृदम या अन्यम सरह या अन्यम सरोवरम, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं आप। अन्यम हृदम, अन्यम हृदम अर्थात दूसरे तालाब में, सरह सरोवर सब वही है, तो अन्यम सरोवरम। तो पूरा कैसे लिखेंगे, तो कुत्र के स्थान पे लिख देंगे अन्यम हृदम। अगर हृदम लिखना चाहते हैं तो कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, यह पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है कच्छपः कम उपायम वदति, इसको ये प्रश्नवाचक शब्द कौन है इसमें, तो कम, तो इसमें क्या आएगा, कच्छपः हंसौ उपायम वदति, हंसौ अर्थात उन हंसों को अपना उपाय बताता है। अत्र का उपाय है, तो पूछता है हंसों ने, तो कच्छपः कम उपायम वदति, कच्छप किसको अपना उपाय बताता है, तो हंसौ अर्थात दोनों हंसों को। फिर लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन, पौराह किम अवदन, पौराह ने अर्थात गोपालकों ने क्या क्या बोला था। तो बहुत गोपालकों ने अलग अलग बातें बोली थी, तो क्या क्या बोला था उसमें, तो आप पुस्तक से मिलाइए। उसमें बोला था उसने कि यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति, कि यदि ये कोई कूर्म कैसे भी गिर जाता है,
तर्हि कोई कहता है सरहद तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, अर्थात घर ले जाकर के खाएंगे, हाँ यहीं पका के खा जाएंगे। कोई बोला हमने नहीं, हम सरोवर के पास ले जाके खाएंगे। तो ऐसे ही कई गोपालकों ने अपनी अपनी बातें बोली थी। तो ये पुस्तक से देख करके आप लिख सकते हैं कि लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् यदि अयं कूर्मः कथमपि निपतति तर्हि अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अन्यः कथयति सरहतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अपरः कथयति गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। ये उसका पूरा उत्तर हो जाएगा। कूर्मः मित्रयोः वचनं श्रुत्वा, मित्रयोः वचनं विस्मृत्य, विस्मृत्य अर्थात भूल कर, वि धातु में स्मृति धातु में ल्यप प्रत्यय है, तो विस्मृत्य अर्थात भूल कर, किम अवदत् क्या बोला, तो किम के स्थान पे लिखना है। क्या बोला था, यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, हमको क्या खाओगे, यूयम भस्म खादत। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य यूयम भस्म खादत इति अवदत्। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखयत। ये कथा को घटना के अनुसार, क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें ये इन सबको आप एक बार अच्छे से पढ़िए और अपने आप इसको करने का प्रयास करिए। तो एक बार मैं बहुत ही जल्दी इसके समझा दे रहा हूँ। कूर्मः हंसौ एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, सबसे पहले यही आया था कि एक सरोवर पर कूर्म और दो हंस निवास करते थे। फिर दूसरे पे आएगा केचित् धीवराः सरः तीरे आगच्छन्, कि कई धीवर उस सरोवर के तीर पर आए। फिर तीसरे पे क्या है, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, कल हम मत्स्य और कूर्म को मारेंगे। इति धीवराः अकथयन्, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये धीवरों ने कहा। फिर चौथे नंबर पे आएगा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कूर्म जब ये सुन लिया कि कल यहाँ पे मछुआरे आके हमको पकड़ेंगे तो डर गया, तो वो दूसरे सरोवर पे जाना चाहता था। फिर पांचवे पे क्या आया था, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण गच्छत्, कूर्म हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जा रहा था। फिर छठवें पे आएगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधामन्, लटकते हुए कूर्म को देख करके वो गोपालक बहुत तेजी से भागे उसके पीछे पीछे। फिर सातवें पे आ जाएगा पौराः कथयन् वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, पौराओं ने कहा कि हम पतित कूर्म को खाएंगे, गिरे हुए को, अगर गिर जाए कैसे भी। तो फिर सबसे अंतिम में क्या हुआ, कूर्मः आकाशात् पतितः, कूर्म आकाश से गिर गया, पौरैः मारितश्च, और पौरों के द्वारा मारा गया। यहाँ पर एक छोटी सी कथा दी हुई है और उसमें आपको ये शब्द भरने हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता, इस मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। जलाशयम अर्थात जलाशय को, अचिंतयत अर्थात सोचा, ये लंग लकार का रूप है। वृद्ध अर्थात बूढ़ा, दुखिता अर्थात दुखित, कोटरे अर्थात बिल में, वृक्षस्य अर्थात वृक्ष के, सर्पः अर्थात सांप, आदाय अर्थात लेकर, समीपे अर्थात पास में। इन शब्दों का अर्थ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोटरे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वृक्षस में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सर्पः में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, आदाय में विभक्तियाँ नहीं है, आदाय शब्द ल्यप प्रत्ययांत है अर्थात ये अव्यय है। आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु में ल्यप प्रत्यय लगा है। समीपे में समीप में ही अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है। तो एकस्य वृक्षस्य शाखासु, इन एक वृक्ष की शाखाओं में, अनेके काकाः, काकाः अर्थात बहुत सारे कौवे, वसंती स्म रहते थे। स्म हम बताए थे भी, स्म हरदम लंग लकार के रूप में आता है, जहाँ पे भी आएगा उसको ये भूतकाल की क्रिया बना देता है। तस्य वृक्षस्य कोटरे, यहाँ पे ये शब्द आएगा कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में, एकः सर्पः अपि अवसत्, एक सर्प भी रहता था। एक ऐसा पेड़ है, एक वृक्ष है, उसमें कौवे भी रह रहे हैं और एक सर्प भी रह रहा है, कोटर अर्थात एक बिल में। काका नाम अनुपस्थित, जब काक अनुपस्थित है,
कौवे अनुपस्थित हैं। सर्पः अर्थात सांप। क्या करेगा सर्पः? काका नाम शिशून खादति स्म। काकों के शिशुओं को शिशु शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। शिशुओं को खादति स्म खाता था, स्म था। काकाः दुखिताः आसन। आसन अर्थात लंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन। काक बहुत दुखी थे, कौवे बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः। दुखिता भी हो गया, वृद्ध भी हो गया। उसमें से एक जो वृद्ध काक था, उपायम अचिंतयत, उपाय सोचा, उपाय का चिंतन किया कि कैसे हम इस सर्प से पीछे छुड़ा सकते हैं। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के समीप में एक जलाशय था। समीपे अर्थात समीपे ये आएगा, जलाशयम नहीं आएगा, जलाशयम आगे आएगा। समीपे, वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के समीप में ही जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम। वहाँ पर एक राजकुमारी स्नातुम कहाँ आती थी? जलाशयम आगच्छति, जलाशय पर आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम आदाय। शिला पर स्थित मतलब एक बहुत बड़े से पत्थर पर रखा हुआ। तस्याः आभरणम, तस्याः कस्याः? राजकुमार्याः अर्थात राजकुमारी का आभरण अर्थात आभूषण। आदाय अर्थात लेकर, आदाय अर्थात लेकर। एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। एक कौवा वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया। बचा क्या है? केवल एक वृक्षस्य। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य। राजसेवक, उसके जो सेवक आए थे राजकुमारी के, उसको कौवे का अनुसरण करके वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते, वहाँ पर वे, तम सर्पम, उस सर्प को, च अमारयन्, मार डाला। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से ही सब कुछ सिद्ध होता है। ध्यातव्यम, इयं कथा पंचतंत्र इति ग्रंथात् संपादितम कृत्वा उद्धृता। ये कहानी जो है ये पंचतंत्र से उद्धृत है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र से लेखक है विष्णु शर्मा। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्रम इति, 5 तंत्र कहा जाता है। अतः पंचतंत्रस्य पंचभागाः, कि कौन कौन से हैं पंचभाग? मित्र भेदः, मित्र लाभः, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशः, अपरिचित कारकंच। ये 5 तंत्र हैं जो इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवति इति दर्शितम्। इस पाठ में अनवसर पर कैसे सर्वनाश होता है ये दिखाया गया है कि जब आपको बोलने का समय न हो तो आप नहीं बोलना, आपको नहीं बोलना चाहिए। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, कहीं पर मौन भी काम कर देता है। यथोक्तम, जैसा कहा गया है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अपंडितानाम मौनम विभूषणम, कि अर्थात अगर आपको पास जानकारी नहीं है, अर्थात जो अपंडित है, अर्थात जो मूर्ख है, उसका सबसे बड़ा आभूषण क्या है? मौन। अर्थात जब तक वो मौन रहेगा, जब तक वो वो अपना मुंह नहीं खोलता है, कुछ नहीं बोलता है, तब तक उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिर है मूर्खो ही शोभते तावद यावन किंचित न भाषते। मूर्ख तभी तक शोभा पाता है कब तक? जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। आज के पाठ में इतना ही। आज हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।